हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अर्न ग्रुप एंड फाउंडेशन में। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नए लेटेस्ट वीडियो के जानकारी के लिए हमारे बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं एक बार फिर से। जैसा कि मैंने पिछले दिन टॉपिक्स में जो कवर किया था, आपको होम, इंसर्ट्स, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू, मैंने ये कवर कर रखा था। आज मैं जो इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करूँगा वो दो टॉपिक होंगे। एक है आपका व्यू और दूसरा एक फॉर्मेट, जो कि यहाँ आपको दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले मैं व्यू का बता दूं कि व्यू में कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं। ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस पे जो बता रहा हूँ, खासकर फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि बहुत सारे काम फॉर्मेट से भी किए जाते हैं। तो आता हूँ पहले प्रिंट लेआउट में कि प्रिंट लेआउट क्या। देखिए, हमने अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन मैंने प्रिंट लेआउट का यहाँ पर पूरा ये इसका ब्यौरा मैंने लिख रखा है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर प्रिंट लेआउट, फ्यूचर स्प्रिंट फ्रॉम द वेब, print layout on reading layout. This provide us with a view of the document where we can see page break and other feature. That means ये लेआउट जब हम लोग भी करते हैं तो पेज को ब्रेक करने का काम करेगा, एज वेल एज द बेसिक कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हम लोग बेसिक कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स होते हैं और पैराग्राफ, उसका फॉर्मेट हम लोग इस पर करते हैं। जब हम पूरी तरह से अगर लेआउट में अगर कन्वर्ट करें, जैसे रिव्यू से हम लोग आते हैं यहाँ से करते हुए, ये बेसिकली रेफरेंस से सारा काम होते हुए मेलिंग में आएगा, मेलिंग के बाद रिव्यू में आएगा, रिव्यू से आपको व्यू में आएगा, तभी हम लेआउट का काम कर सकते हैं। यानी हम लोग प्रिंट लेआउट में ले आकर के उसका स्क्रीनिंग करते हैं पूरी तरह से। अब आते हैं, दिस इज अ हेल्पफुल, वी वांट टू सी वेयर टेक्स्ट इन ऑफ ऑन ए पेज और वेयर पैराग्राफ ब्रेक आवर टू पेजेज। हम इसको दो पेज में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ से, दूसरा है आपका व्हाट इज वेब लेआउट, ठीक है। ये फुल स्क्रीन, देखिए दूसरे बगल में फुल स्क्रीन प्रिंट लेआउट का दूसरा है, जो यहाँ पर मैंने बताया पेज ब्रेक करता है। वो आपको पेज को अलग अलग भागों में बांट देगा। देखिए, हमने उस पर क्लिक किया, दो भाग में ये पेज बट गए, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिंट लेआउट का काम है, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रिंट लेआउट में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब ये फुल स्क्रीन रीडिंग करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये दो भाग में पेज को ब्रेक कर देगा, और वो एक लेआउट मतलब बड़े स्क्रीन पे आपको दिखाएगा आपने क्या लिख रखा है अपने इस टाइटल में। अब आते हैं नेक्स्ट, वेब लेआउट। वेब लेआउट का कहना क्या है, ए वेब लेआउट इज अ पैटर्न ऑफ फ्रेमवर्क। वेब लेआउट जो है वो एक पैटर्न है आपका फ्रेमवर्क का, दैट डिफाइन ए वेबसाइट स्ट्रक्चर। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये वेबसाइट स्ट्रक्चर के लिए है। हम लोग जो वेबसाइट डिजाइन वगैरह करते हैं वो हम लोग वेब लेआउट को, हम लोग अगर मान लीजिए एक वेब डिजाइन करते हैं कि हमारा डिजाइन ऐसा हो कि हमने कुछ बना रखा है, वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप बना रखा है और इसको हमको लेआउट पे देखना है, तभी मतलब सेम थिंग है। यहाँ प्रिंट लेआउट है और फुल स्क्रीन है। ये वेब लेआउट मतलब इंटरनेट के थ्रू काम करेगा। आप जैसे इंटरनेट पे सिस्टम को कनेक्ट करेंगे और अपने बनाए हुए डायग्राम को, जो भी आप लेआउट बनाएंगे कि आपका सामने का ग्राफ कैसा दिखेगा, सामने का पेज कैसा दिखेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको कि वेब लेआउट क्या होता है, तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे। वेब लेआउट देखिए, इस प्रकार का हम लोग वेब लेआउट बनाते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का हम लोग वेब लेआउट तैयार कर सकते हैं। आप देखिए, ये वेब लेआउट है। आप इस प्रकार का वेब लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन लेआउट्स द मेक वेबसाइट एक्सपीरियंस मेमोरेबल। मतलब आपका ये जो फंक्शन होगा, इस प्रकार का हम लोग वेब लेआउट पहले वर्ड में तैयार करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑप्शन सामने दिख रहे हैं वर्ड्स के। तो इस प्रकार का हम लोग वेब लेआउट तैयार करके हम लोग बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है। और आउटलाइन की बात करें, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके हर एक पॉइंट के सामने एक पॉइंट आ जाएगा, मतलब वो आउटलाइन इंडिकेट करेगा कि आउटलाइन कहाँ है। आप वहाँ से लेवल फिर सेट कर सकते हैं। आउटलाइन में लेवल 1 में रखना है तो आप 1 में कीजिए, सब एक लाइन में आ जाएगा। लेवल 2 में करेंगे तो लेवल 2 थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेवल 3 में आएंगे तो 3 लेवल में डिस्ट्रैक्ट करेगा। मतलब ये आपको स्पेस देता है पेज मार्जिन के साथ में। ये था बेसिकली आपका आउटलाइन में। अब ड्राफ्ट करने का मतलब, जैसे आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी तरह से स्क्रीन को बड़ा कर देगा। अभी हम क्लिक करेंगे, देखिएगा इस पे वापस से अगर क्लिक करते हैं हम लोग फुल स्क्रीन को हटा करके, सॉरी प्रिंट लेआउट में काम करेंगे, और जैसे ही हम लोग ड्राफ्ट करते हैं ये आपकी साइज को बड़ी कर देती है। आप ध्यान देखिए, आपके लिखे हुए कंटेंट को, पूरा पेज को यूज करता है ये ड्राफ्टिंग में। एक्चुअली आप ये चीज़ देखे होंगे मेल में,
आप जब भी मेल कंपोज करते हैं तो इस प्रकार का सिनेरियो होता है सामने कि हम लोग इस प्रकार का जहां हम लोग टाइप करते कंपोज मेल करते हैं वहां पर इस प्रकार का सिनेरियो होता है। अब आते हैं रूलर। रूलर दैट मीन्स हम लोग लिखे हुए तरीके को चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे कि रूलर को यहाँ पर लगाया तो थोड़ा सा बड़ा छोटा, यहाँ पर एक ऊपर में देखिए यहाँ रूलर आ रहा है, आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं रूलर में कितना मार्जिन में रखना है। जैसे ही इस पे कर्सर लेकर के जाएंगे, कर्सर यहाँ पर ले जाने के बाद एक एरो बनेगा, आप उसके हिसाब से बड़ा छोटा रूलर में आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ठीक है, कंटेंट उठ के कुछ ऊपर चले गए। अगर हम यही चीज़ यहाँ करते हैं तो यहाँ का भी कुछ कंटेंट इधर आएंगे, लेकिन इधर स्पेस है नहीं अपने पास, तो स्पेस हम लोग यहाँ से रूलर देखिए ये हम लोग रूलर सेट करते हैं। पेज का जो रूलर होता है दोनों तरफ से कितना मार्जिन रखना हम लोग रूलर सेट कर सकते हैं। गाइडलाइंस में आते हैं, गाइडलाइंस सॉरी ग्रिड लाइंस में आएंगे तो आप ग्रिड लाइंस मैंने पहले ही बताया था आपको, ये ऑप्शन रिव्यू और मेलिंग में भी मिला था कि हम लोग ये क्या कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस हम लोग लाइन बना सकते हैं, जो हम लोग पाइप लाइन्स बोलते हैं, पाइपिंग करना, ग्राफ करना, उस प्रकार का हम लोग यहाँ से एक चैप्टर उठा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहिए आप उसको वापस क्लिक कीजिए, हट जाएगा। डॉक्यूमेंट मैप करेंगे। मैप करने के साथ मतलब हो गया कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका टाइटल क्या रखे हैं और उसको किसके साथ मैप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये मैंने लिख रखा है, इसको अब हमने किधर को मैप करना है, यहाँ डॉक्यूमेंट मैप आ गया है। अब इसको थंबनेल में रखना है। देखिए थंबनेल करने का मतलब हो गया कि आपके जस्ट यहाँ जो लिखा है आपके सामने यहाँ दिखाएगा। अब अभी एक पेज लिया है, आप जैसे ही दूसरा पेज क्रिएट करेंगे यहाँ ऐड हो जाएगा, इस जगह पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पेज ऐड करेंगे तो ये थंबनेल मतलब छोटी छोटी पार्ट्स में तोड़ देगी और वो आपको दिखाएगी। वहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, कभी भी स्क्रॉल करके आप कितने पेज नंबर पे काम कर रहे हैं, 2 नंबर पे काम कर रहे हैं, 10 नंबर पे काम कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर शो करेंगे। ये था थंबनेल का। वापस से थंबनेल पे क्लिक करेंगे वो हट जाएगा। तो अब जूम की बात करें तो हमारा ये लिखे हुए फॉन्ट का साइज जूम करने का काम करता है। आप कितने % में रखना चाहते हैं, 200, 100, 75, टेक्स्ट वाइड कितना रखना चाहते हैं, यहाँ से आप बेसिकली सेट कर सकते हैं अपने लिखे हुए वर्ड्स को। जैसे मान लो मैंने 200 पे कर दिया तो ये लिखा हुआ चीज़ 200 पे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 100 पे रखना है तो 100 पे ही रखेंगे, तो 100 पे ही ये कन्वर्ट रहेगा। 70 पे करना है तो 70 पे कर सकते हैं। ओके, और ये डायरेक्टली यहाँ 100 दिया हो तो डायरेक्टली आप 100 पे क्लिक करेंगे तो 100 पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। आपको कितना पेज चाहिए, 1 पेज में रखना है तो 1 पेज का साइज ये होगा। 2 पेज में रखना है तो एक रूलर अलग से साइज यहाँ पर दे रहा है जगह पेज करने के लिए। अगर वाइड पेज में रखना चाहते हैं तो वाइड पेज करेंगे तो पेज थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। ये जस्ट जूम का ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो वो जूम का ऑप्शन सामने खुल करके यहाँ पर रखा हुआ है। अब न्यू विंडो का बात करें तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नए विंडो एक सामने आ जाएंगे। आप नए विंडो पे भी काम कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ पर रह गया, एक मेरा मिनिमाइज हो गया, 2 अलग अलग विंडो दिखेंगे, देखिए है ना। तो अलग अलग विंडो है, तो आप जिस पे काम कर रहे हैं उसी पे करें। अरेंज ऑल, जैसे ही अरेंज ऑल करेंगे तो सब एक सिमेट्रिक अरेंज हो जाएगा। देखिए एकदम वर्ड्स इधर उधर नहीं होंगे, एकदम सेम टू सेम एक जैसे एक के नीचे एक वर्ड्स तैयार होते चले जाएंगे। अब स्प्लिट करते हैं, यानी स्प्लिट का मतलब ब्रेक करना। हम कहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, मान लो यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ से आपका वर्ड्स स्प्लिट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। देखिए वो कंटेंट ऊपर का रह गया, नीचे का कंटेंट नीचे आ गया, 2 भाग में ये टूट जाएगा। स्प्लिट करने का मतलब टूटना होता है, और ये बेशक टूट चुका है। अब आते हैं थोड़ी सी, अब मैं फॉन्ट की बात करूं तो फॉन्ट आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। अब फॉन्ट्स पे मैं काम करूंगा, फॉन्ट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको अब दिखेंगे फॉन्ट सारे, ये फॉन्ट्स कैसे आएंगे। चलिए सबसे पहले इंसर्ट पे चलते हैं। यहाँ से एक शेप्स उठा लो, सबसे पहले शेप्स उठा लो, कोई भी एक शेप्स उठा लो। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर सामने आ गया, देखिए फॉन्ट्स का यहाँ पर ऑप्शंस हाईलाइट हो गया। अब क्या है, फॉन्ट्स का बेसिकली क्या काम होता है मैं बता दूं आपको कि फॉन्ट्स का काम क्या होता है। सॉरी, इंसर्ट पे जाकर के मैं यहाँ से कोई शेप्स ले लेता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर उठा लिया मैंने, और अब क्या करूँगा यहाँ पर कि इसको एक साइज हम लोग देते हैं अपने हिसाब से, खींच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही कर लेंगे आप, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए शेप्स में जैसे ही आएंगे बहुत सारे शेप्स मिलेंगे, डिजाइन्स मिलेंगे, आप यहाँ से कोई भी शेप्स उठा सकते हैं। कलर्स की बात करूँ तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये कलर्स की बात है, और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिलेंगे नीचे में, आप जो भी कलर्स डालना चाहें डाल सकते हैं। या आप सेव फिल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एरो बटन बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर उठा सकते हैं, ठीक है। चेंज आउटलाइन, शेप्स लाइन, लाइन्स जो बाहर का उसका लाइन है वो हम लोग लाइन भी चेंज कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। देखिए जो चंदा बना हुआ है, जो फिगर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं उस पर एक लाइन्स भी आप बना सकते हैं। ये रहा लाइन्स बन गया। अब चेंज शेप,
आप फिर से कोई शेप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो चेंज सेलेक्ट रहेगा तो वो चेंज शेप उसमें चेंज हो जाएगा, वो शेप्स हट जाएगा, दूसरे शेप्स में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप शेप्स कैसा रखना चाहते हैं। ठीक है, अब शैडो इफेक्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पर शैडो जो डालते हैं 3D स्टाइल में भी डाल सकते हैं, ड्रॉप शो में डाल सकते हैं, एडिशनल शो में डाल सकते हैं। यहाँ आपको देखिए बैक में यहाँ पर दिखेगा, ध्यान दीजिएगा हमारे फिगर पे, हमारे कर्सर पे आपको सारा चीज़ें यहाँ पर दिखेंगे। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया और शैडो पे क्लिक किया, इस एरो पे आपको ऑप्शन बैक टू बैक मिलते चले जाएंगे। आप यहाँ से चेक कीजिए, शैडो ड्रॉप शैडो मतलब जो आपने बनाया उसका एक शैडो तैयार होगा। इस प्रकार से आप यहाँ से अपना शैडो वगैरह डाल सकते हैं। पर्सपेक्टिव शैडो का मतलब हो गया कि जो आपने बनाया जस्ट उसका विपरीत बनेगा। तो यहाँ पर एक शैडो बन रहा है। एडिशनल शैडो स्टाइल की बात करें तो एडिशनल शैडो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और ये शो इफेक्ट्स है, आप किस प्रकार से इसको रखना चाहते हैं, इफेक्ट्स थोड़ा सा डालना चाहेंगे किधर से, राइट लेफ्ट, आप अपने हिसाब से उसको डाल सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा इफेक्ट्स तैयार हो रहा है। अब इसकी बात करें तो राइट डाउन, आप ऊपर नीचे आप जहां से शैडो डालना चाहे डाल सकते हैं। 3D स्टाइल्स की बात करें तो 3D स्टाइल्स बेसिकली आपको अभी इफेक्ट्स इसी शैडो से मिलेंगे। ठीक है, और शैडो में कलर भी आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ से कलर उठा कर डालिए फिर से कोई कलर, तो यहाँ पर कलरिंग हो गया। और 3D इफेक्ट्स बेसिकली अभी हाईलाइट नहीं है, नीचे ऑप्शंस के बारे में मैं बताता। पोजीशन आप कैसा रखना चाहते हैं, 1 लाइन 2 लाइन, जो आप देख सकते हैं, मतलब ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट और मिडिल, ये दोनों के बीच के फंक्शन को बता रहा है। यहाँ पे देखिए विथ टेक्स्ट वर्पिंग, हम लोग टेक्स्ट वर्पिंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हम लोग सारा चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है वो रहने दीजिए। और अब आते हैं टेक्स्ट वर्पिंग में। अब इसको अगर हम यहाँ मूव कराएंगे तो देखिए ये अभी क्लिक करके भी खींच रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप टेक्स्ट वर्पिंग पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जैसे ही करेंगे और उसके बाद इसको जहाँ चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं। साइज को शेप में दे सकते हैं, एक बड़ी साइज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अब ये ऑप्शंस इसके अंदर बहुत सारे मिल रहे हैं आपको। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ। ब्रिंग टू फॉन्ट, मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर लिख रखा है, सपोज दैट यहाँ पर कुछ भी मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा। ठीक है, राम इज़ ए गुड बॉय, सपोज दैट यहाँ पर मैंने टाइप कर रखा राम इज़ ए गुड बॉय। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब इस मैं चाह रहा हूँ इसके पीछे, ये तो छुप गया, अब मेरे को इसको आगे लाना है तो मैं क्या करूँगा, तो अभी तो ये फॉन्ट है, मतलब ब्रिंग, मतलब ये सारा पहले ही आएगा, ब्रिंग टू फॉन्ट, फॉन्ट के पहले ऑलरेडी है ही ये चीज़, फिगर तो कहाँ से आएगा, तो हमको बैक करना होगा। तो सेंड टू बैक करेंगे जैसे ही, तो हमारा जो पिक्चर्स है वो यहाँ देखिए बिहाइंड टू टेक्स्ट, टेक्स्ट ऊपर आ गया और हमारा फिगर नीचे रह गया। तो ये हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली टेक्स्ट वर्पिंग में आपको वही चीज़ें मिलेंगे। स्क्वायर करेंगे तो आपका वर्ड्स स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब बीचों बीचों जो आप लोग बोलते हैं ना स्क्वायर बनाना, हम लोग बनाते हैं मैथमेटिक्स में, उस प्रकार का आप स्क्वायर में टाइट करेंगे तो थोड़ा सा चेंजेज आएगा। उसी प्रकार बिहाइंड टू टेक्स्ट करेंगे तो फिर वापस उसी जगह पे चला जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन इसमें ऑलरेडी टूट के पड़ा हुआ है। अब एलिगन में आते हैं तो एलिगन कह रहा है एलिगन लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की ओर हमारा सेलेक्ट किया हुआ चीज़ मूव करेगा। सेंटर करेंगे तो सेंटर बीच में आएगा, और उसके बाद एलिगन टॉप करेंगे तो टॉप में रहेगा। अगर बॉटम करते हैं या मिडिल करते हैं तो ये मिडिल में चला गया, देखिए जस्ट बीचों बीच होगा पेज के, है ना। अब इसके ऊपर अगर आप बात करें तो एलिगन टू मिडिल था, बॉटम कर देंगे तो नीचे की ओर चले जाएगा ये ऑप्शन, देखिए ये नीचे चला गया। अब क्या करेंगे, अगर ऊपर की ओर लेके जाना है तो आप खींच के तो लेके जा ही सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डायरेक्टली जब ऑप्शंस अपने पास है कि एक बार में वहाँ आ जाएगा तो फिर खींचने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अभी खींच रहा हूँ, एक पिक्चर्स को मैं खींच रहा हूँ तो इतना खींच के लाया, लेकिन अब मैं चाहूँ कि इस पिक्चर को डायरेक्टली एकदम ऊपर लेके जाऊँ तो इस पर सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने हो तो एलिगन पे आकर के एलिगन टॉप कर दो, डायरेक्टली ऊपर चला गया। इतना खींचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप रोटेट आप कितना अपने अनुसार रोट कर सकते हो, 90% करना है, 90% लेफ्ट करना है, या वर्टिकल करना है, या हॉरिजॉन्टल करना है। देखिए वहाँ शेप्स चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कर्सर पे और हमारे बनाए फिगर पे, वहाँ पर ऑटोमेटिकली शेप्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो इसके इंचेज वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, कितना % चेंजेज हो रहा है। आप जैसे देखिए यहाँ पर इंचेज पे मैं बढ़ा रहा हूँ तो मेरा शेप्स भी बढ़ रहा है, घटाऊंगा तो घटेगा भी, तो वो यहाँ से भी दिख रहा था, रोटेट में भी। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑप्शंस थे फॉर्मेट में, बहुत सारे ऑप्शंस थे जो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारा जो MS वर्ड है यहाँ पर समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।